प्यारे स्पिरिट हंटर्स, आपने इस फील्ड में पैर रख दिया, अब आप रिटर्न नहीं हो सकते हो, आपको आगे बढ़ना ही है। आसपास भूत प्रेत सब दिखाई देते थे। एक टाइम ऐसा आया था कि भूत और भगवान दोनों के दर्शन एक साथ स्टार्ट हो गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, उनके पास कौन सी शक्ति है? आप कोई भी शक्ति को मानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को, तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी हमेशा ही चलेगी। रावण ने इतनी ज़्यादा तपस्या करी, जो भी तंत्र बनाए मैक्सिमम तो रावण ने ही दिए। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। और तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने किया है तो ये इतनी पावरफुल होती है कि ये लगना ही इसका असर देवी देवताओं पर भी हो जाता है। क्या कर्ण पिशाचिनी को कोई भी बुला सकता है मंत्रों के द्वारा? इसमें कितना सच है कि शैतान की अगर आप पूजा करने लग जाओ तो आपको सब कुछ जल्दी मिलने लग जाएगा? आपने भी सुना होगा, बहुत इल्यूमिनाती बहुत ज़्यादा फेमस है। इल्यूमिनाती है क्या बेसिकली? जैसा हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा डेवलप है इल्यूमिनाटी सिस्टम। शायद वो एलियन से भी कनेक्ट हो। वशीकरण कैसे करते हैं आप आंखों से? मरने के बाद जो मैंने साधनाएं की ना, शक्तियाँ इकट्ठी की, वो 64 गुना मरने के बाद बढ़ जाती हैं। तो मतलब तंत्र जो है वो सबसे सुप्रीम है। मंगलवार और रविवार के दिन किसी भी फैमिली में किसी की भी डेथ होती है, उस पूरे परिवार को पितृदोष लग जाता है और वो जो जिसकी डेथ हुई है वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। जय माता दी। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत खास है, क्योंकि आपने मूवीज में देखा होगा कि स्पिरिट हंटर्स होते हैं, बट रियल लाइफ में होते हैं कि नहीं, मैं खुद देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने इन्हें अप्रोच किया, बुलाया, ताकि आप लोग भी जान सके कैसे स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि कौन सी है कर्ण पिशाचिनी है, ब्रह्म राक्षस है, कौन सी, लाइक इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, वो भी मैंने पहली बार जाना। पितृ जो होते हैं वो मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कौन सा पितृ है जो मुक्त ही नहीं होना चाहता है, इल्यूमिनाती क्या है, आजकल आपने देखा होगा हर जगह इल्यूमिनाती क्या है, वो क्या सेना तैयार कर रहे हैं अपने। इस पॉडकास्ट में आपको इस सब कुछ जानने मिलेगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग। जय माता दी। जय माता दी एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। जय माता दी। मेरी ऑडियंस शायद आप लोगों को नहीं जानती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप करते क्या है। वी आर स्पिरिट हंटर्स एंड हम स्पिरिट हंटिंग करते हैं लोगों के पोजीशन के ऊपर, लोगों के शरीर के ऊपर जो स्पिरिट्स होती हैं और लोगों के घर में जो स्पिरिट्स होती है उनको हम अपना शिकार बनाते हैं, उनको शिकार बना के वहाँ से रिमूव करते हैं। मैं फेस रीडर हूँ और फेस रीडिंग करके मैं लोगों को ये बताती हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम कब से है और कितने सालों से है, किसने किया है, प्रॉब्लम आपके ऊपर है भी या नहीं। तो एक वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर करती हूँ मैं कि साइकोलॉजिकली वो चीज़ें हो रही हैं या एक्चुअल में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या पोजीशन है या फिर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हो। फेस से कैसे पता चलता है कि कोई स्पिरिट है, कोई एनर्जी है? फेस से कैसे, मतलब आप क्या देखते हो फेस? पता नहीं, ये मुझे खुद नहीं समझ में आता है। जैसे यही चीज़ें मेरे साथ बचपन से होती है, जब से होश संभाला, जब से सही गलत समझना आया, तब से मुझे अपने आप ही इंडिकेशंस मिला करते थे कि सामने वाले के साथ ये चीज़ें होनी है या फिर मतलब उसको आप देख के आप पहले ही पता चल जाता था ये इसके साथ होने वाला है। हाँ, अगर कोई मेरे घर पे आ रहा है वो हमारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं है तो ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें शुरू हो जाती थी। अगर कोई परेशान है तो वो किस वजह से परेशान हो रहा है, आसपास भूत प्रेत सब दिखाई देते थे। एक टाइम ऐसा आया था कि भूत और भगवान दोनों के दर्शन एक साथ स्टार्ट हो गए थे। तो जो भी चीज़ें थी ये शायद मुझे अब इस जगह पे पहुंचने के बाद लगता है कि वो सारी चीज़ें मुझे मैच्योर बनाने के लिए थी, क्योंकि डर भी बहुत था मुझे इन सब चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही मिला करती थी, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही ये चीज़ें कनेक्टेड हैं जो इस जन्म में भी कंटिन्यू हो रही है। फिर जब इस फील्ड में मैंने इन किया, तो जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे ये पता चला गुरुजी से कि आपने इस फील्ड में पैर रख दिया, अब आप रिटर्न नहीं हो सकते हो, आपको आगे बढ़ना ही है। फिर जब ऑप्शन नहीं था तो फिर मैंने इस चीज़ को डेवलप किया और माता बगलामुखी की साधिका हूँ मैं। 9 साल हो चुके हैं मुझे और लोगों को क्योर भी करते करते 9 साल हो चुके हैं फिलहाल। जैसे 6-7 साल। आप मुझसे मिले, आपने मेरा फेस देखा होगा, क्या है आपको लगा कि कोई स्पिरिट है, कुछ ऐसा है? जैसे आपसे मिली मैं, जैसे आप बैठे मेरे सामने, हमने ऑफ कैमरा बात किया, बिल्कुल सेम। एक होता है ना कि आपके पीछे एक बहुत ही बड़ी शक्ति हो, और बड़ी शक्ति एज अ
फीमेल शक्ति जैसा आप कह सकते हो, उस तरह की स्ट्रॉन्ग शक्ति फील होती है जैसे ऑरा मंडल में आपके, कि हाँ कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो चारों ओर है आपके, एंड आपको कवर भी कर रही है, प्रोटेक्शन भी कर रही है, गाइड भी कर रही है। तो वो वाली चीज़ जो वो वाइब होती है ना, वो पॉजिटिविटी, हाई पॉजिटिविटी है। जैसे हमने आपके रूप में, जैसे आपका रूप है, ऐसे साक्षात रूप में हमने देवी माँ के दर्शन किए। जैसे आपका रूप है तो देवी माँ में आप ही के रूप में दिख रही है, वो आपकी एनर्जी से ही बनी हुई है। समझ रहे हैं आप? तो जब जैसे मानिए आप जैसे बता रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे साथ ब्लेसिंग होते हुए भी कोई नेगेटिव एनर्जी मुझ पे अटैक कर सकती है? हाँ, कर सकती हैं बिल्कुल, और शायद करती भी हो कभी कभी। नहीं, आज तक तो आशीर्वाद अच्छा है, हुआ नहीं है ये। तो पर ये कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे है ये? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी शक्ति को मानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को, तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी हमेशा ही चलेगी, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके साथ माता काली या दुर्गा जी या महाकाल की शक्ति चल रही है तो भूत प्रेतों को साथ लेके चलते हैं, तो उनको मनाया जाता है कि आप दूर रहो, बस आप हमारे पास मत आना। उसको उसके लिए एक विधि विधान होता है, और उनको कुछ भोग क्रिया देके उनको पीछे कर दिया जाता है, शक्ति को अपने पास रखा जाता है, बस शुद्धिकरण करके। आप ये समझ सकते हो एक तरीके से, शक्ति का शुद्धिकरण करके फिल्ट्रेशन कर देते हैं शक्ति का। जो वेस्ट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, उसको अलग हटा देते हैं। जो अच्छी शक्ति होती है वो आपके साथ रहेगी। ओके। जैसे किसी किसी के ऊपर सवारी आ जाती है, सवारी में क्या होता है कि भूत प्रेत भी होते हैं और माता भी होती है। फिलहाल मैं ये तो मानता नहीं हूँ कि माता की एनर्जी ऑरा मंडल में आती है, किसी के शरीर में नहीं आती है। ये तो मैं कहता भी हूँ और हमेशा कहा भी है। तो उसमें फिल्ट्रेशन किया जाता है कि ताकि भूत प्रेत ना रहे, कि सिर्फ एनर्जी रहे। अगर भूत प्रेत रहेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, किसी के घर में माता आ रही है फिर भी बहुत परेशान है, वो परेशान ही रहते हैं हमेशा। और लोग कहते हैं कि तेरे घर में तो माता का वास है, फिर भी तुम परेशान क्यों हो? तो रीज़न यही होता है कि भूत प्रेत भी उसके साथ चल रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन कैसे किया? फिल्ट्रेशन एक योग्य गुरु होना चाहिए, या कुछ इतना काबिल इंसान होना चाहिए कि वो कर सके। उसके पास कोई सिद्धि होनी चाहिए महाविद्या की। नॉर्मल सिद्धि से नहीं कर सकते आप। एक भूत, किसी ने भूत सिद्ध कर रखा है तो दूसरा भूत को नहीं हटा सकता है, उसके लिए महाविद्या ही चाहिए। जिसके पास महाविद्या होगी, अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको मिल जाएगा, फिर तो लोगों की उम्र कट जाती है, मिलता नहीं कोई भी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सब सनातनी है, तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो पूरा मतलब विश्वास है कि मेरे साथ तो मेरे इष्ट देव चल रहे हैं, उसके बाद भी उसको डरने की जरूरत है कि अटैक हो सकता है नेगेटिव एनर्जी का? क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है ना कि जहाँ देव विराजते हैं, जहाँ देवता है, देवी हैं, वहाँ कुछ भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर कोई अपने इष्ट की आराधना कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वो उसके घर में सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, लेकिन बिल्कुल वो डर सकता है और ये अटैक्स होते हैं। क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज़ है ना, धनुष से अगर आपने तीर छोड़ा है तो वो जाके लगना ही लगना है। अगर आपने बंदूक से किसी के ऊपर वार किया है तो वो गोली निकल के जाएगी ही जाएगी। तो तंत्र भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर आप इस चीज़ का यूज़ करते हो तो वो लगेगी ही लगेगी। और इस चीज़ को बनाया गया था अच्छे कामों के लिए, लेकिन बहुत से लोगों ने इस चीज़ को गलत कामों के लिए यूज़ किया। असुरों ने, जो मतलब आप समझ सकते हो सतयुग से भी पहले के जो युग थे, उस टाइम से लोगों ने जितनी भी शक्तियाँ थी उनका मिसयूज ही किया। लोग साधनाएं करते थे, भगवान उन्हें आकर के तथास्तु कह देते थे, उसके बाद वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। और जब कलयुग आया तो भगवान शिव ने सारे मंत्र किलित कर दिए। यही कारण रहा है। और तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने किया है तो ये इतनी पावरफुल होती है कि ये लगना ही, इसका असर देवी देवताओं पर भी हो जाता है। क्योंकि जैसा कि माता पार्वती के कुछ ऐसे भक्त थे जो आदिवासी समुदाय के थे, जिनको एक स्थान नहीं दिया गया था समाज में, क्योंकि वो उन्हें दलित माना जाता था, वो उनसे दूर रहा जाता था। तो एक बार वो कैलाश जाते, उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त उनके पास जो भी सड़े गले फल थे, जूठे जैसे भी थे, वो लेकर के पूरे भाव से कैलाश जाते हैं। वहाँ पे और भी बाकी देवी देवता होते हैं। और जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा छुआछूत मानती है या फिर बहुत ज़्यादा चंचल हैं। उनको छोटी छोटी बातों से भी वो थोड़ा रूठ जाती हैं और घर छोड़ के चली जाती हैं। ये चीज़ें बहुत बार आपने सुना होगा। तभी लक्ष्मी को मनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें की जाती हैं। बहुत से लोग झाड़ू छिपा के रखते, घर में साफ सफाई रखते। तो ये लक्ष्मी के लिए ही होता है, क्योंकि डर है कि लक्ष्मी रूठ के चली जाएंगी।
तो जब कैलाश में एंट्री होती है ना उनकी, वो आते हैं माता पार्वती के लिए, तो वहाँ पे उनको माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के थ्रू रोक दिया जाता है कि आप नहीं जा सकते हो, आप क्यों जा रहे हो, ये झूठे फल आप भगवान के लिए लेकर के आए हो। ये बात जब माता पार्वती को पता चलती है तो वो बहुत रुष्ट हो जाती है और कहती हैं कि जब तक उनको नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि सब मेरी संतान है, तो जब तक उनको भी एक बराबर दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरे हर भक्त बराबर है, चाहे वो किसी भी जात के हों, धर्म के हों, समुदाय के हों, अमीर हो, गरीब हो, मेरे लिए सब इक्वल है, क्योंकि शक्ति हमेशा आपके साथ ना भाव से जुड़ती है। तो माता पार्वती खुद कैलाश को छोड़ के उनके समुदाय में चली जाती है रहने के लिए, और इसी का फायदा असुर उठाते हैं। असुर बहुत समय से शक्ति पे विजय प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि शिव की शक्ति के ऊपर ना हर किसी ने अपना हाथ साफ करने की कोशिश की है। हर कोई पार्वती को अपनाना चाहता था ताकि वो उसे पूरे ब्रह्मांड का राजा घोषित कर दिया जाए। तो वहाँ पे असुरों ने एक यंत्र बनाया था जिसमें वो माता पार्वती को वशीभूत करना चाहते थे। वशीकरण उन्होंने एक फल पे किया जो फल झूठा था। उन्होंने ये कहा कि अगर हम भाव से खिलाएंगे तो वो खाएंगी, और वो उस पे वशीकरण की प्रक्रिया करके और माता के पास जाते हैं जहाँ वो मातंगी रूप में बैठी थी। मातंगी रूप माता का ऐसा है जो शूद्र जाति को भी अपनाती हैं, बराबर का हक देती है, और उनको ज्ञान, विद्या, मोक्ष, तंत्र की अधिशास्त्री भी कहा जाता है उन्हें। उनके पास ये बहुत पावरफुल है, जैसे माता बगला के साथ भी वो चलती है। तो वहाँ पे जब माता मातंगी रूप में थी तब उन असुरों ने उनको वो फल खिलाया जिस पे उन्होंने वशीकरण के मंत्र अभिमंत्रित करके रखे थे। और जब माता वो खाना शुरू करती हैं तो शिव जी इंडिकेट करते हैं मत खाओ, इससे वशीकरण हो सकता है। माता ने कहा मेरा भक्त है, लेके आया है, मैं खाऊंगी। माता ने खाया, वो वशीभूत तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर हुआ और वो असुरों के कक्ष में पहुंच गई थी। वहाँ पे शिव जी आए थे मातंग रूप में माता को बचाने के लिए, क्योंकि आप हर बार आपने देखा होगा कि औरतें बात सुनती नहीं है। तो ये शुरू से ही होता है कि माता पार्वती भी बात नहीं सुनती थी, वो थोड़ी जिद्दी थी। जाती थी, शिव जी आते थे, बचाते थे। तो इसी प्रकार तंत्र का असर अगर देवी देवताओं पर भी हो रहा है, तंत्र बना ही इस चीज के लिए कि ये हर चीज को अपने काबू में कर सकता है। रावण ने इतनी ज्यादा तपस्या करी, जो भी तंत्र बनाया मैक्सिमम तो रावण ने ही दिए। रावण ने इतने मंत्र निकाले, इतने सारे उपाय बताए लोगों को। बुक भी आती है रावण संहिता वगैरह, उसमें भी देखो आप बहुत सारी चीज़ों के आपको तोड़ मिल जाएंगे, उपाय मिल जाएंगे। तो तंत्र इसलिए बनाया गया था, लेकिन जब मिसयूज होने लग गए ना तो शिव जी ने कहा अब किलित कर देता हूँ। तब से ये किलित होने लग गया। तो तंत्र बेशक हर किसी पे यूज होता है, और जब तंत्र किया जाता है ना तो इष्ट देवी देवता जो होते हैं वो पीछे हो जाते हैं जब तंत्र का वार घर पे होता है। क्योंकि तंत्र ऐसा नहीं कि मैंने कोई मंत्र पढ़ दिया और आपका बुरा हो गया, नहीं। जब भी तंत्र हो रहा है उसमें किसी शक्ति को भेजा ही जाता है, बिना शक्ति के तंत्र काम नहीं करता है। तंत्र में बहुत सी प्रक्रियाएं होती, कुछ लोग शमशान से करते, कुछ लोगों ने खुद साधनाएं कर रखी होती, तो वो स्पिरिट्स को पकड़ के लाते हैं आसपास के और फिर उसके घर में छोड़ने जाते हैं। तो बचना कैसे होगा, क्योंकि देवी देवता तो आप बता रहे हैं कि पीछे हट जाते हैं, तो कैसे बचे एक इंसान? ये मुश्किल है बता पाना। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको किसी अच्छे इंसान से कनेक्ट होना चाहिए। और जैसे आपके घर में तंत्र प्रयोग हो चुका है, उसके बावजूद आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूजा पाठ वो प्रेत खाता है जिसको उस घर में तंत्र के थ्रू छोड़ा गया है। वहाँ पे वो पूजा पाठ खाता है, और इस वजह से लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में और ये कलेश हो रहा है, और भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। जितने भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं लोगों के घर में, या फिर अगर कोई पोजेस्ड है, वो जितनी पूजा कर रहा है उतना ही वो और परेशान होता जा रहा है। इसका कारण ही यही होता है, वहाँ जो भोग लगा है वो भूत प्रेत खा रहे। तो ये तो फिर तो बहुत आसान हो गया कि मतलब किसी भी घर में तंत्र कर दो, देवी देवता तो पीछे हो जाएंगे, तो कोई कुछ है ही नहीं बचाने के लिए। नहीं, तंत्र है ही, इसलिए तो इतना बुरा मानते हैं इसे। इसलिए तो कहा जाता है ना कि बहुत प्रोटेक्ट रहना पड़ता है तंत्र से। अगर आप ऐसे बचना चाहो तो तंत्र आपके कपड़ों से होता है, खाने पीने की चीज़ों से होता है। तो अगर कोई आपको प्रसाद दे, मिठाई दे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे प्रसाद मीठा होता है, मिठाई मीठी होती है, इन दोनों चीज़ों पे किसी भी स्पिरिट्स का स्थान देना बहुत ही आसान होता है। कुछ लोग फूल और चावल पे करते हैं, लोग रात में मतलब उसको ले जाके चौखट पे रख देते किसी के भी, और जो भी उस चीज़ को हटाता है वो बीमार हो जाता है। और बहुत सी तंत्र प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें जिन जिनातों को चलाया जाता है और बड़ी पावर्स को मतलब भेजा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के घर में खून के छींटे आते हैं, मांस का टुकड़ा मिलता है,
और चुनरी वगैरह, टूटी हुई चूड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। तो ये बड़ी स्पिरिट्स का यूज़ करके शमशान से भेजी जाती है, तब ये चीज़ें होती हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, मतलब स्पिरिट, ब्रह्म राक्षस, कंठ पिशाचनी, प्रेत, ये सब कैसे, मतलब क्या होता है, इनका फर्क क्या होता है? सबकी शक्तियाँ डिवाइडेड होती है। जैसे आप मिनिस्टर्स देख लो, प्रधानमंत्री के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है, शिक्षा मंत्री इस फील्ड में काम करेगा, है ना? तो कंठ सिर्फ पिशाचनी कौन सा मिनिस्टर है? कर्ण पिशाचिनी और यक्षिनियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो पहले स्वर्ग में रहा करती थी। उनके किसी बुरे कर्मों की वजह से उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। फिर ये नॉर्मल इंसानों के बीच में रहना शुरू कर दिया इन्होंने, किसी स्पेसिफिक स्पेस पे। तो इनको मंत्रों से बुलाया जाता है। आपने सुना ना, साधना होती है, तो साधना यही तो होती है कि आपको जो मंत्र दिया गया है आप उसे जपो, और जिस वक्त आपने जिस शक्ति के लिए साधना की वो आपके सामने आ गई, तो कहा जाता है कि हमने इस मंत्र पे सिद्धि ले ली, मतलब इसे साध लिया। जिस शक्ति को बुला रहे थे वो जहाँ पे भी है आ जाती है। कैसे, क्या कंठ पिशाचनी को कोई भी बुला सकता है मंत्रों के द्वारा? ओके, तो कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ मंत्र जाप करने हैं? गुरु होना चाहिए, क्योंकि आप मंत्र जाप करोगे ना तो उसके आगे की जो चीज़ें ना, पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करना शुरू कर देगी। और जब कर्ण पिशाचनी तक आपके मंत्र जाते हैं ना, तो वो आपको मंत्र जपने देगी ही नहीं। क्यों? आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा वो काम वासना बढ़ा देती है, और जहाँ आपकी ये चीज़ बढ़ती है वहाँ पे ही आपको मार भी सकती है, जान भी जा सकती है। और जैसे अगर आप जाप वगैरह कर रहे हो, तो कोई भी शक्ति किसी की भी गुलाम नहीं बनना चाहती। आप देवी देवता को गुलाम नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर आप भूत प्रेत सिद्ध करो तो आप उनसे वचन लेते हो। लोग कहते हैं ना कि तुम साधना करो, जब भी देवी देवता के दर्शन हो तुम वचन लो। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि देवी देवता से वचन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी गलत शक्ति को किया तो इनका इमाम धर्म कभी भी बदल सकता है। ये अपने वचन के पक्के नहीं होते, इनसे वचन लिया जाता है। मैं जब बुलाऊं तब तुम आओगे। तो मेन ये शक्ति होती है, अगर वचन दे दिया तो वो गुलाम बन गई। कोई भी शक्ति गुलाम नहीं बनना चाहती, तो वो पूरी कोशिश करती है कि वो सामने वाले को मंत्र जपने ना दे, साधना ना करने दे। तो इसके लिए एक पावरफुल गुरु होना चाहिए अगर आपको साधना करनी है तो। फिर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और कर्ण पिशाचनी की साधना नदी के किनारे सबसे ज़्यादा होती है। ओके, कैसे होती है, थोड़ा बता सकते हैं आप? मतलब क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैंने सुना है कि आसान नहीं है। नहीं, 3 दिन की साधना होती है, 21 दिन की होती है और 40 दिन की होती है। ये मुहूर्त पे मतलब मुहूर्त देख करके किया जाता है। जो मुहूर्त सबसे पावरफुल होता है उसमें 3 दिन में ये सिद्ध हो जाती है। कुछ 21 दिन में होते हैं, उसमें वो मुहूर्त से स्टार्ट करना पड़ता है। और जो 40 डेज की प्रक्रिया होती है वो नॉर्मल डे से आप स्टार्ट करते हो, तो वो 40 डेज लेती है। जिसने की होगी साधना कर्ण पिशाचनी की, किसी भी गुरु ने, आप उसके समकक्ष जाएंगे ना तभी वो साधना कर पाओगे। हर कोई नहीं करा सकता इसको। अगर किसी ने कर्ण पिशाचनी की साधना कर लिया और उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, तो उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। कोई नहीं छुड़ा सकता उससे पीछा, वो उसकी डेथ निश्चित है। आप किसी ऐसे को जानते हो जो कि आपको पता है कि इसके साथ कर्ण पिशाचनी है? कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसे? एक आसाम में लाल बाबा हैं जी, उनके पास कर्ण पिशाचनी है। उनके पास बहुत लोग जाते हैं पीछा छुड़वाने, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाते हैं। वो मना कर देते हैं कि भाई तुमने ये लिया है चैलेंज, तो इसको तुम एक्सेप्ट करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने स्वयं सिद्धि कर रखी है। उन्होंने पहले सिद्धि करवाते थे कर्ण पिशाचनी की, लेकिन जब से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये भी एक समय तक रहती है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, सिंगल है, वो बूढ़े हो गए हैं और शायद कुछ साल ही अब जिए। तो कुछ जब इंसान का वक्त आता है, 5-6 साल बचते हैं, तो शक्तियाँ उसका साथ छोड़ देती है। उसकी शक्तियाँ कोई काम नहीं करती हैं, या देवी हो या कोई भी शक्ति हो, उसका साथ छोड़ देती हैं। और नेक्स्ट जन्म अगर उसका होता है तो उसको मिल सकती हैं दोबारा से। जैसे कुंडली में है, कुंडली में बोलते हैं, जैसे कुंडली में अगर केतु 12वें भाव में है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपका कौन सा जन्म है। अगर आपका नेक्स्ट जन्म है तो आपकी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। जैसे आपके साथ चल रही है पिछले जन्म से शक्तियाँ, इनके साथ चल रही है। मैं तो सिंपल इंसान हूँ। तो जैसे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उनके पास कौन सी शक्ति है? अब बहुत लोग अपनी स्कैनिंग करते हैं और बहुत लोग अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने तो यही देखा है कि वो बजरंग बली के भक्त हैं। लेकिन उससे हट के भी उनके पास एक सिद्धि और है, माता बगलामुखी के शरण में भी है वो।
और माता बगलामुखी के शरण में जो है, तो वहाँ पे एक शक्ति और होती है, उनके साथ चलती है, कर्ण मातंगी। तो हो सकता है कि क्या पता उनके साथ वो चलती हो। और माता बगलामुखी तो स्वयं है, और जहाँ पे माता बगलामुखी है वहाँ पे कर्ण मातंगी तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। लोग कहते हैं उनके साथ गलत हो जाएगा, कर्ण पिशाच नहीं है, इस तरह से बोल देते हैं कभी कभी कुछ लोग। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो महाविद्या के साधक है ना। वो तो आप अगर महाविद्या के साधक हैं, उसके बाद आप कोई सी भी साधना करेंगे, वो कोई भी हार्म नहीं कर सकती। अगर आपने पहले कोई भूत प्रेत की साधना कर ली, उसके बाद महाविद्या की साधना करने बैठे, तो वो नहीं कर पाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो पहले बड़ा स्तर को आप पाओ, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे लगता है माता की ब्लेसिंग है उनके साथ, माता बगलामुखी की और हनुमान जी की भी। और जो आप बात पूछ रहे थे उसका जवाब भी दे दिया है मैंने। बाकी वो जानते हैं या ऊपर वाला जानता है, या थोड़ा बहुत हम जान गए हैं, बस इतना। तो ये जैसे आपके पास स्पिरिट्स आती हैं, ब्रह्म राक्षस और ये सब, तो आप कैसे पता चलता है कि अब ये स्पिरिट है? स्पिरिट का देखिए, बहुत सारे स्पिरिट के शेप भी होते हैं, किस शेप में है वो। तो ब्रह्म राक्षस है, उसको बताते हैं कि उसके सींग होते हैं, जैसे हम भी देखते हैं तो हमको सींग दिखते हैं उसके। और जिन होता है उसका भी सेम स्ट्रक्चर होता है। तो फिर कैसे पता चले कौन पता सा? चलता है कि उसका, वो बीच में धोती पहनता है, वो नीचे धोती पहने का एक धागा पड़ा होगा उसका। और जो चेहरा होता है ना, उसका जला हुआ होता है एक साइड से, ब्रह्म राक्षस का। जो गंदे ब्रह्म राक्षस में भी दो क्वालिटी होती है, एक तो स्पिरिचुअल होते हैं, वो मंत्रों के ज्ञाता होते हैं, मतलब उनको मतलब ही नहीं है। एक वो मतलब मंत्रों के ज्ञाता रहेंगे, लेकिन उनकी हरकतें ना जिन की तरह होंगी, मतलब स्त्रियों के पीछे रहेंगी हमेशा, गलत नज़रिए से उनको देखेंगे। बहुत लोगों को पोजेस कर लेते हैं। वो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, वो कोई हटा ही नहीं पाता है। जो अच्छे ब्रह्म राक्षस हैं, जो ज्ञानी हैं, वो एक ऐसे स्थान पे रहेंगे, कोई से भी पेड़ पे रह सकते हैं। स्पेसिफिक ये नहीं कहूँगा कि पीपल के पेड़ पे रहेंगे, उनकी मर्जी, वो कहीं पे भी रह सकते हैं। तो वहाँ पे रह के वो अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले से वो इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। और उसके बाद वो और तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो कभी किसी को हार्म नहीं करते, लेकिन जो दूसरे वाले हैं, खतरनाक हो जाते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर यही होता है, जैसे जिन दिखता है वैसे ब्रह्म राक्षस दिखते हैं, बस अंतर इतना होता है, ये आधे जले हुए होते हैं और यहाँ पे एक धागा गिरा होता है, धोती पहनते हैं। इसमें कितना सच है कि शैतान की अगर आप पूजा करने लग जाओ तो आपको सब कुछ जल्दी मिलने लग जाएगा? आपने देखा होगा डायन प्रक्रिया भी होती है, और आपने अभी भी सुना होगा, बहुत इल्यूमिनाती बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब तो इल्यूमिनाटी का लोगो भी चेंज हो गया है, क्या लोगो है? अब तो दिल आ गया है। ओके। से पहले आँख थी, अब दिल हो गया है। ओके। दिल से मुझे याद आया कि जैसे दलजीत दोसांझ को बहुत जोड़ा जाता है उनसे। उन्होंने काफ़ी अपने मतलब हर जगह उनसे पूछा भी जाता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी जो प्राइवेट जेट खरीदा है उसका नाम भी दिल बीच में डैश लुमिनाती है। हो सकता है कि उनको अच्छा लगता हो ये वर्ड, इल्यूमिनाती या दिल, जो भी है। दिल का मतलब तो आई लव यू होता है, ठीक है। तो आप दिल को इलू समझ लो या फिर दिल ही समझ लो। ये समझ के उसने लोगो भी चेंज किया इल्यूमिनाती ने। पहले आई का देखा होगा ना आपने, अब दिल का हो गया। अब आपको दिल ही मिलेगा फ्यूचर में, किसी के पास भी अगर इल्यूमिनाती का सिंबल आएगा ना। अगर आपको बहुत सारे कौन सिंबल चेंज करता है इनका? कौन हो इल्यूमिनाती है क्या बेसिकली? है क्या, एक ये सब देशों का संगठन है कैसे देखा जाए, ठीक है। उसके पीछे पावर्स काम करती हैं, साइंस काम करती है, साइंस भी है उसके पीछे। कैसी साइंस? जो आप हॉलीवुड मूवीज देखती हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, वो वाली साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसके पीछे है। वहाँ पे तंत्र मंत्र तो अलग चीज़ है, वहाँ पे साइंस बेस्ड सब काम हो रहा है, सुपर नेचुरल पावर पे काम हो रहा है वहाँ पे। हम तो यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे सीधे सीधे ब्रह्मांड से एनर्जी को क्रिएट किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा डेवलप है इल्यूमिनाटी संस्था। शायद वो एलियन से भी कनेक्ट हो, पर हो भी सकता है, है भी, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि जो इल्यूमिनाटी है ना, बहुत जल्दी वो प्रोग्रेस कराती है। क्योंकि वहाँ पे एक तरह से आप मान लो कि शैतान है, तो शैतान में हमको अपनी आत्मा को समर्पित करना है। वो कोई फिल्ट्रेशन नहीं मांगता है, उसे सिर्फ आप दे दो, वो आपको फिर दे देगा। अगर आप गॉड के पास जा रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, तो पहले आपकी आत्मा को फिल्टर करेगा, आपके कर्मास को हील करेगा, उसके बाद आपको कुछ देगा। लेकिन ये जो देगा, ये मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, उसमें कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ जाना है लास्ट में।
लास्ट में भाई, लास्ट में आपकी क्या कहते हैं, आप यूनाइटेड से जुड़े, लास्ट में आपकी उसने फेम दिया आपको 10-15 साल, लास्ट में आपकी किडनी खराब हो गई, उसने किडनी मांग ली। एंड बुरा होगा। हाँ, किडनी मांग ली उसने कि भाई 20 साल के लिए मैं तुझे सब कुछ दूंगा और लास्ट में मुझे तेरी 2 किडनी चाहिए। उसकी कहानी ख़त्म। क्या रहा उसकी ज़िंदगी में, सब कुछ होने के बाद भी ख़त्म। लेकिन जो गॉड पावर होती है उसकी बात अलग ही है। इल्यूमिनाटी कितने पावरफुल हो जाए, गॉड पावर का वो कोई पीछा नहीं कर सकता। भले ही फेमस कर रहा है लोगों को, लेकिन कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसके सामने इल्यूमिनाटी पीछे हट जाता है, चाहे वो कितने ही आगे हट जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे क्या बताऊँ। जैसे इल्यूमिनाती को आप बेसिकली बिल्कुल क्लियर वर्ड में अगर मैं समझाना चाहूँ तो इल्यूमिनाती काल है जो इस वक्त अभी चल रहा है, और दैवीय शक्ति परब्रह्म है। ठीक है, अगर आप किसी दैवीय शक्ति के पास जाते हो तो आप क्या कहते हो कि मैंने आपको अपना जीवन समर्पित कर दिया, आप मेरा सुख दुख सब देखो। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास्ट कर्मास जो होते हैं, दैवीय शक्तियाँ उसको हील करती हैं, पहले उसको जल्दी जल्दी काटती है। जब कहते हैं ना कि आपको जो 10 साल झेलना है, आप वो झेलोगे जरूर, लेकिन उसके ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी। जिसमें क्या हुआ, आपकी आत्मा की शुद्धि हो गई, आपकी आत्मा भी समर्पित हो गई, फिर आप उन्हीं देवता में विलीन हो जाते हो। ये आपने सुना होगा, जिससे नॉर्मल क्या आता है, बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है लोगों को। वहाँ पे स्पिरिट्स जाकर के जिनको मोक्ष मिलता है वो प्रभु के शरण में रहती है, विलीन हो जाती है, सो जाती है, कर्ण के समान हो जाती हैं। अब इल्यूमिनाती में क्या है कि वो भी यही कहता है कि तुम मुझे अपने आप को समर्पित करो। ठीक है, इल्यूमिनाटी बेसिकली काल है या शैतान है? काल ही है वो। शैतान को ठीक मैं है। समझ सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान शैतान नहीं है, वहाँ पे जो पूरी संस्था काम कर रही है उसका दिमाग शैतान है। जैसे शैतानी दिमाग के लोग होते हैं ना, वहाँ पे सब शैतानी दिमाग के लोग ही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम दिव्य शक्ति, जैसे वैसे मुझे माँ का जाप करना है तो मैं मंत्र जाप शुरू करूंगी, या नवरात्रे या गुप्त नवरात्रे अलग अलग है। इल्यूमिनाती की कैसे कर सकते हैं? इल्यूमिनाती की प्रक्रिया होती है, और बहुत से देशों में इस चीज़ को बहुत ही ओपनली किया जाता है, और बहुत सी जगहों पे इस चीज़ को सीक्रेटली भी किया जाता है। ठीक है, आप बस इतना समझ लो, जैसे एक डायन प्रक्रिया में आपने देखा है कि वो पहले एक रात तो उसे सिद्ध करती हैं, फिर वो जो भी शैतान होता है उसे अपना हर चीज़ समर्पित कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो 2 बूंद खून देती है अपना, और उनका काम हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पे इल्यूमिनाती को बहुत जगह ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई है कि लोग इकट्ठे होकर के मतलब वहाँ पे किसी की बलि दे रहे हैं, और उसे जागृत कर रहे, कैंडल्स वगैरह जला करके, और सबने उसी के सिंबल्स को वेयर कर रखा है। तो काल जो है वो शैतान ही है, जो हर युग में आता है देवी देवताओं से लड़ने, और ये काल ही है जो सबसे पावरफुल होगा। ये हर इंसान को अपना बनाना चाहेगा, ये अपनी सेना इकट्ठी करेगा, क्योंकि ये जो युद्ध होगा ना, ये पूरे चारों युग को खत्म कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो आत्मा, जैसे मैं कह रही थी कि अब इल्यूमिनाती है, आप वहाँ पे गए, उसने कहा कि ठीक है तुम मुझे अपनी सोल दो, मैं तुम्हें फेम दूंगा। उसके लिए बहुत ईजी है फेम देना, लोगों को सम्मोहन कर देता है तुरंत ही वो। ठीक है, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं शुरू शुरू में, आपने सुना होगा जिन जिन्नात जो हैं वो भी पैसे दे देते हैं लोगों को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इल्यूमिनाती को आपने जो अपनी सोल दी है ना, वो आपको जीते जी भी यूज कर रहा है, मरने के बाद भी यूज कर रहा है, आपको अपनी सेना में ऐड कर रहा है। आप देवी देवता में विलीन हो रहे हो तो आप उनमें विलीन हो जा रहे हो। जब इस काल की और देवी देवता का युद्ध होगा तो आपने देखा होगा देवताओं के पास उनकी खुद की सेना होती है, असुरों के बाद पास उनकी खुद की सेना होती है। तो सेना आती कहाँ से है, यही तो फैक्टर होता है। असुरों को भी क्या किया जाता है कि हम युद्ध करेंगे और हम ये चीज जीत लेंगे। तो शुरू से जो भक्ति कर रहा है, मानिए जो भक्ति, अगर हम दलजीत के ऊपर ही बात कर लेते हैं, अगर मानिए वो वाई ग्रुप पे बिलीव करते हैं, पूजा भक्ति कर रहे हैं, तो क्या वो उसके बाद भी इल्यूमिनाती में ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर और दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल दोनों साथ में चल दोनों कर सकते हैं। भगवान उन्हें हर बार ये गाइड करेंगे कि तेरे लिए ये गलत है। ओके, ठीक है, गाइडनेस आपको स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल से हमेशा मिलेगी। मतलब अगर आपके पास कोई दैवीय शक्ति है, अगर आप उन्हें मन से भी याद करते हो तो वो आपको हमेशा गाइड करेगी। और बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें होती भी होंगी कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है पैसा। पैसा ही आपको परिवार भी देगा, प्यार भी देगा, नाम भी देगा, ऐशो आराम भी देगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खुद के आपके माँ बाप भी एक टाइम के लिए आपसे दूर हो जाते हैं। तो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? पैसा। लेकिन आप अगर देवी शक्ति की आराधना करो ना, वो आपको पैसे नहीं देगी। आज के समय में एक चीज़ और भी है, लोग इल्यूमिनाटी का नाम सुनते हैं लेकिन वो परेशान रहते हैं कि हम जुड़े कैसे उससे, हाँ ये बहुत है, उसको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, कैसे करे, हाँ कहाँ से मिलेगा उसका। तो उसकी एक विधि विधान होता है उसका भी जुड़ने का, उसे बुलाने का भी।
मैंने देखा था, ये नहीं कहूँगा कि मैं जानता हूँ, मैंने देखा था। कुछ लोग क्रियाएं कर रहे थे, 3 कैंडल उन्होंने जलाए हुए थे, ऊपर छिपकली टांगी हुई थी और कुछ वो बोल रहे थे उसे बुलाने के लिए। ये कुछ दिन की प्रक्रिया होती है, आप इल्यूमिनेटर से कनेक्ट हो जाओगे। पहले तो आपको विजुअली मतलब इफेक्ट देंगे थोड़े बहुत, उसके बाद वो आपके सपने में भी आएंगे, उसके बाद आपको सामने सामने भी दिखेगी वो चीज़ें। वो कैसे करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं। क्या सबको जल्दी पावर चाहिए, जल्दी पावर चाहिए, अमीर बनना है, फेम चाहिए? फेम चाहिए, पैसे ठीक है। चाहिए। कुछ लोग तो ये भी सोचेंगे कि हम इल्यूमिनाटी के बारे में बात कर रहे हैं, शायद हम भी ना जुड़े हों, है ना। तो लोग कुछ ही सोच सकते हैं। तो यही है इल्यूमिनाटी। क्या कोई आपके पास ऐसा केस आया है जो इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ या कुछ ऐसा हो? इल्यूमिनाटी वाले जो है ना, वो मजबूर करते हैं इंसान को कि तूने हमें अपनी आत्मा दे दी है, अब तुम हमारे इशारों पे नाच, जो हम चाहते हैं वो करेगा। बस यही है, अपनी सेना को बढ़ाना, अपनी एनर्जी को बढ़ाना और उनके नक्शे कदम पे चलना है आपको। ये केस आया था और इस केस को ना एक केस मुंबई से आया था हमारे पास, एक लड़की का केस था। उसके जितने भी चक्र, 7 चक्र थे, 7 चक्रों पे उन्होंने अपनी एनर्जी को फील कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर रही थी, जैसा वो चाहते थे। उसकी सोल को वो उठा के ले जाते थे, फिर उसके शरीर में डाल देते थे। ऐसा होता था। ये बहुत ही फेमस संस्था है ये। अब वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता सकती हूँ। ये बहुत ही फेमस संस्था है जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो आराधना देवी देवताओं की कर रहे हैं, लेकिन वो किस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं जिनका कोई स्थान ही नहीं है स्वर्ग में, जो निष्कासित है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें निष्कासित है, उनको ही वापस ला करके वो उनकी पूजा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो भी जाते कनेक्ट होने के लिए, वो जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि हम आपको हील करेंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। वहाँ पे लोग उसी के लिए जाते हैं। कुछ लोगों की शादी भी करा देते हैं। हाँ, तो जब जो क्लाइंट हमसे जुड़ा था, जो लड़की जुड़ी थी, उसे भी मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा चाहत थी और वो वहाँ उसी चीज़ के लिए गई थी। वहाँ पे उसकी ना आत्मा को वहाँ पे बंदी बनाया गया था, खुद उसके ही हाथों से वो प्रक्रिया कराई गई थी। वहाँ पे सोल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उसकी सोल को वहाँ पे कैद रखा गया है और उसके ही हाथों से ये प्रक्रिया कराई गई और उसको ये समझ में नहीं आया कि मेरे हाथों से मेरी ही सोल को वहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, अनाहता चक्र जो हमारे यहाँ पे चेस्ट में होता है, वहाँ से ना उसे आवाज़ें आती है और वो कहती है कि मैं अपने दोनों कान ऐसे बंद करती हूँ, अपनी उंगली ऐसा डाल लेती हूँ। अभी भी ये चीज़ें उसके साथ बहुत कम हो गई फिलहाल, लेकिन इस चीज़ को हील करने में हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि शायद ये हमारे लिए फर्स्ट केस था। और इल्यूमिनाटी से लड़ना इतना आसान नहीं है, ओके। खतरनाक चीज़ है वो। ये आप समझ सकते हो कि ये वही है जो डायरेक्ट कर रहा है। सोल इसकी वहाँ पे कैद है और वो वहाँ पे सोल कैद है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो मुझसे बात कर रही है, वहाँ उसको पता चल जाएगा कि वो मुझसे बात कर रही है और मैं कौन सी क्रिया करने वाली हूँ। उसकी क्रिया के लिए, उस क्रिया को काटने के लिए वो वहाँ पहले से रेडी रहते हैं। इस वजह से ये चीज़ें अभी चल ही रही है और ऑलरेडी इस चीज़ को 2 महीने हो चुके हैं। जब आप स्पिरिट्स को बुलाते हैं तो आप कैसे बुलाते हैं, कैसे दिखती हैं वो, कैसी आती हैं? जैसे मैं पहले अगर स्कैनिंग जैसे मैं करती हूँ, बिना किसी के बारे जाने में उस पर हाथ नहीं डालती, क्योंकि हर एक स्पिरिट की प्रक्रिया अलग तरीके से होती है। किसी पे सिंगल स्पिरिट नहीं होती है, ओके, सिंगल एक आत्मा नहीं होगी। एक आत्मा नहीं होगी, और जो आत्मा होगी उसके शरीर में नहीं होगी, वो उसकी ऑरा मंडल के आसपास होगी। सब शरीर के अंदर कुछ नहीं होता। जैसे आपकी आत्मा है, शुद्ध है आत्मा, उसकी आपके ऑरा मंडल में वो एनर्जी आके मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। लेकिन उसका शेप हम जैसे देखते हैं, शेप दिखते हैं उसके, ये शेप में है वो, तो वो गुच्छों के रूप में होती है। एक के पीछे 1, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो सकते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है, बेताल भी हो सकता है, यक्षिणी हो सकती है, गंधर्व हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी एंटिटी हैं, 4 लाख एंटिटी, कोई कुछ भी हो सकती है। छोटा क्या कहते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, कलवा बोलते हैं, कलवा वीर बोलते हैं उसको, वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1.5 फुटिया होता है, ये सब कुछ हो सकता है उसके तो आप पीछे। कैसे बुलाते हैं? आप कैसे? हम बुलाते नहीं हैं, हम वो इंसान हमारे सामने बैठेगा, वो खुद ही आ जाएंगी चीज़ें। इतनी एनर्जी तो ऊपर वाले ने दे रखी है कि हमारा इतना ऑरा मंडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो झेल ही नहीं पाएंगे हमारी एनर्जी को, वो तड़पने लग जाते हैं। जब वो तड़पने लग जाएंगे तो हम पूछते हैं उनसे कि भाई क्या है, कि कहाँ से आए हो, क्या नहीं है। उससे पहले हम उनका वशीकरण करते हैं आँखों से, क्योंकि अगर हम वशीकरण नहीं करेंगे उनका तो झूठ बोलेंगे,
हमको उनसे सच बुलाना होता है। वशीकरण कैसे करते हैं आप आंखों से? जैसे देखा और हो गया, कुछ मंत्र, हाँ कुछ मंत्र होता है, उस मंत्र को पढ़ते हैं, उसको फिर बस में कर लेते हैं। वो भूतों पे काम करता है, इंसानों पे काम नहीं करता है वो। जैसे कोई भी किसी भी स्पिरिट से परेशान हो, कितने भी पुराने टाइम से वो परेशान हो, चाहे उसकी पूरी फैमिली क्यों ना परेशान हो, जब हम उसकी क्रिया करते हैं, हम वीडियो कॉल के माध्यम से ही क्रिया कराते हैं, क्योंकि मिलना हर किसी से पॉसिबल नहीं होता है, तो हर दिन किसी न किसी की क्रियाएं होती हैं। तो जब हम वीडियो कॉल पे लोगों को बिठाते हैं, तो तभी सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो भूतों का वशीकरण होता है। जैसे ही वशीभूत वो होते हैं, वो मंत्रों के थ्रू होते हैं। वशीभूत करने के बाद हम उन पे बंधन लगाते हैं और उसके बाद मंत्रों का वार होता है। उसके बाद हम उस बॉडी से, उनकी बॉडी से उसको रिलीज होने के लिए कहते हैं, मतलब शक्ति यहाँ पे हमारी हेल्प करती है। वहाँ पे उनको उनकी बॉडी से रिलीज किया जाता है, हटाया जाता है और किसी दूसरे फॉर्म में उनको लाया जाता है। उस फॉर्म में लाने के बाद हम उन स्पिरिट्स का दाह संस्कार करते हैं। बिल्कुल एक इंसान का जैसे दाह संस्कार होता है, वहाँ पे वो प्रक्रिया कराते हैं। फिर वो स्पिरिट जैसे ही दाह संस्कार होता है, हम उसे अपना रास्ता बता देते हैं, वो हमारे पास आती है। फिर हम वहाँ पे हमारे पास आने के बाद उनका एक दूसरे फॉर्म में डाल करके फिर से एक दाह संस्कार होता है। देन दाह संस्कार के बाद आपने देखा होगा 41 डेज का छूतक माना जाता है, ठीक है। तो इन 41 डेज में इनके कर्मास को हील किया जाता है। तब जो बॉडी से हमने आत्माओं को हटाया है, वो ना तो छोड़ने वाले को परेशान करती हैं और ना हमने जिनके ऊपर से हटाया है उनको परेशान करती हैं, ना हमें परेशान करती है। डायरेक्ट अपने आगे के रास्ते के लिए जाती है। इनको नर्क का द्वार मिले, स्वर्ग का द्वार मिले, ये ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, लेकिन ये किसी को परेशान करने के लायक नहीं रहती है, क्योंकि तो ये हटाने के बाद फिर हम पे एक बंधन भी लगाते हैं, ब्रह्म पास बोलते हैं उसको। उससे वो इतना पावरफुल होता है कि उसे शायद कोई नहीं काट सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकता अगर वो लग गया तो। जैसे नेगेटिव एनर्जी हमने किसी की बॉडी से रिमूव की, फिर तुरंत हम उस पर ब्रह्मपाश छोड़ देते हैं। ये आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि सीखा कहाँ से, क्योंकि ये आम चीज नहीं है, हर कोई नहीं कर रहा है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, लोगों को ये बहुत, जैसे दूसरे पॉडकास्ट पे मैं जब ये बातें की थी तो लोगों ने कहा कि ये कैसे होता है, नहीं होता। हर चीज़ होती है दुनिया में। जब हमने माता की साधना की तो जो दैवीय शक्ति होती है ना, उनको आप कभी जीत नहीं सकते हो। शिव की पार्वती है, पार्वती के शिव है, तभी नहीं जीत सकते आप उन्हें। आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, इससे ही सिद्धि कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आशीर्वाद को सिद्धि कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने सिद्धि वर्ड यूज़ किया। तो जब भी आपको माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि माता के पास स्वयं खुद बहुत सारे शस्त्र हैं जिससे वो प्रेतों पे वार करती हैं। जब ये साधना आपको, जब माता के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उनकी साधना पूरी हो जाती है, तब उनके शस्त्रों की साधना शुरू होती है। तब आपको वो शस्त्र मिलते हैं। जैसे माता के पास अगर 8 से 10 हाथ है, तो आपके पास भी वो 8-10 हाथ हो जाएंगे और आप भी वो शस्त्र यूज कर सकते हो। आप सामने एंटिटी देखोगे कि आपको ये खुद, आपको जब ये शस्त्र प्राप्त होते हैं तब आपको खुद शक्ति ही बताएगी कि आपको कब कौन सा यूज करना है, और वो इंस्टेंट आपको पता चलेगा। जैसे सामने ब्रह्म राक्षस है, आपको उस पर कौन सा वार करना है वो आपको तुरंत पता चलेगा जब आप उसकी क्रिया करवा रहे हो। जब छोटी शक्ति है तो उस पर हम छोटी चीजें यूज करते हैं। माता के हाथ में आपने एक नाग देखा होगा, वो नाग का यूज वो क्यों करती है? प्रेतों को या असुरों को बांधने के लिए, बांधने के बाद उनको मारती है। वो नाग क्या, नागपाश होता है। नागपाश होता है। नागपाश सबसे पहले प्रेतों पे लगाया जाता है। वहां पे से जब वो उसके, क्योंकि जैसे ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात और बहुत से ऐसे प्रेत है, जैसे आज जीते जी हमने जो भी साधना की, मान लो मैंने बहुत सारी साधनाएं की, बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी की, लेकिन मेरे कुछ कर्म ऐसे थे कि मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई। प्रेत योनि में जाने के बाद कोई भी प्रेत अच्छा नहीं होता, तो बुद्धि भी प्रेत की तरह हो गई। अब मैंने किसी को परेशान करना शुरू किया, और यहाँ पे मैं आपका एग्जाम्पल देती थी। मान लो मैंने आपको परेशान करना शुरू किया और आप किसी सिद्ध लोगों के पास गए, वहाँ पे मरने के बाद जो मैंने साधनाएं की ना, शक्तियाँ इकट्ठी की, वो 64 गुना मरने के बाद बढ़ जाती हैं। इसी वजह से प्रेत और जिन जिन्नात को हटाना, ब्रह्म राक्षस को, जिन जिन्नात को और बेताल को हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास खुद ही वो शक्तियाँ होती है जो एक नॉर्मल इंसान की शक्तियों से 64 गुना पावरफुल होती है। अब जब आप इनको हील करने जाओगे ना, या इनके ऊपर किसी मंत्र का प्रहार करोगे, वो उल्टा पढ़ देते हैं, वो उल्टा उसको पढ़ेंगे और तुरंत उस मंत्र को काट देंगे। तो नागपाश का यूज करके हम उन्हें बांध देते हैं। तो नागपाश क्या होता है, अगर वो एक काटेगा तो 100 नाग लगेंगे,
ठीक है। ये नागपाश लगाने के बाद वो जब तक एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी उस पाश को काटने में वेस्ट करती है ना, वहाँ पे हम उसका दूसरा काम कराना शुरू करते हैं। क्योंकि प्रेत को आप बुद्धि से हटा सकते हो, शक्ति के साथ साथ बुद्धि अगर आपने यूज नहीं की ना, तो आप प्रेतों को नहीं हटा सकते हो। मारे जाओगे आप, खतरनाक होती चीज, मार देंगी वो फिर आपको। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, काफी फेमस, गौरव तिवारी, शायद सही नाम ले रही हूँ मैं। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन काफी की, उनकी मौत कैसे हुई आज तक मिस्टीरियस है। तो प्रेत इसी तरीके से होते हैं, अगर आप किसी को हटा रहे हो ना, तो वो कब आप पे वार करे, क्योंकि तंत्र में अगर कोई भी चीज आप यूज करो, ये दो धारी तलवार है, अगर उधर भी गिर सकते इधर भी गिर सकते, चूक नहीं होनी चाहिए इतनी सी भी। तो जब ये प्रेत पे हम नागपाश छोड़ते हैं ना, वो उसको काटने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, वहां पे हम अपनी एनर्जी किसी और चीज में वेस्ट करते हैं। देन जैसे ही उसने वो एनर्जी उसकी वहाँ पे कम होती है, हम उसको बॉडी से तुरंत हटा देते हैं। हटाने के बाद वो उस बॉडी से तो निकल गया, और जिसकी बॉडी से हमने निकाला उस पर हम ब्रह्म पाश यूज करते हैं, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि कोई भी शक्ति किसी के भी शरीर में नहीं होती, ना दैवीय शक्ति होती है ना भूत प्रेत होते हैं। जो हम जाप करके गेन कर रहे हैं वो तो हमारी आत्मा गेन कर रही है, शरीर नहीं गेन कर रहा। शरीर में ऑलरेडी एक आत्मा है, कोई भी दूसरी आत्मा शरीर में नहीं आती, ऑरा मंडल में आती है। और जिनके ऊपर देवी देवताओं की भी सवारी आती है, वो शरीर में नहीं आती है, ऑरा मंडल में आती है। तो जैसे किसी के अंदर जैसे कोई स्पिरिट है, कुछ भी है, तो जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हनुमान चालीसा गाओ, वो कितना काम करती है? वो काम आपको बस वो एक, आप ये समझ सकते हो कि उससे आपको लड़ने की जो शक्ति दे रही है, जो आप कमा रहे हो ना, वो वहीं पे वेस्ट हो जा रही है। वो मतलब वो काम नहीं है, हनुमान चालीसा काम नहीं करती। अगर किसी कोई प्रेत है, छोटा मोटा प्रेत है, जो अपने आप आपके पास आया है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि कोई भी प्रेत है वो अपने मोक्ष के लिए किसी को परेशान करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और या तो अपने टाइम पास के लिए परेशान कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो उस बीच में, तो वो फिर अच्छा रास्ता उसे मिल जाता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल। और आप देखोगे जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उन्हें ही सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। एक खबीज एंटिटी होती है, वो बहुत गंदी होती है। अगर किसी लेडीज़ के पीछे वो लग जाए, ज़्यादातर लेडीज़ के पीछे लगती है, तो वो इतनी मैली गंदी होती है कि टॉयलेट लगा होता है उसके ऊपर पूरे पे। तो अगर वहाँ पे हनुमान जी को छोड़ा जाए ना, तो हनुमान जी पीछे हट जाएंगे। भले ही वो बाहुबली है, लेकिन पीछे हट जाएंगे, क्योंकि सात्विक हैं, साफ सुथरे में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि स्त्री कुल की विद्या है वो। वहाँ पे वो काम नहीं करेगी, वहाँ पे माता काली की विद्या काम करती है, और भैरव करते हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको वो इन चीज़ को नहीं मानते। तो फिर ऐसा, फिर लोग मेहंदीपुर बालाजी क्यों जाते हैं? मतलब फिर तो उनको काली धाम मेहंदीपुर जैसे बालाजी सालासर होकर के घूम के बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं। सच्चाई है ये। और वहाँ से आने के बाद लोग फिर क्योर कराते हैं। अगर तंत्र से, मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रही थी अभी, छोटा मोटा कोई प्रेत लगाया, आप बालाजी धाम गए या ऐसे कोई उच्च धाम में गए हो आप, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी एनर्जी रिमूव हो जाए। लेकिन अगर तंत्र करके वो शक्ति आपके पीछे छोड़ी गई है, तो जिस मंत्रों से वो शक्ति छोड़ी जाती है और उस प्रेत को बांध के भेजा जाता है, तो आपको ये पता करना होता है कि किस मंत्र का यूज करके मतलब उस प्रेत को भेजा गया है। आपको सेम वो मंत्र उल्टा पढ़ना पड़ता है, और जब वो नागपाश काटने में वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, हम यही चीज़ दिखते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे बालाजी जा रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं हमारे देवी देवताओं की, वहाँ पे जाते हैं, वो एनर्जी पीछे हट जाती है हमारे ऑरा मंडल से। तो वहाँ पे ऐसा काबिल इंसान होना चाहिए, या कोई गुरु होना चाहिए कि वो बंधन लगा दे तुरंत। अगर वहाँ पे बंधन लग गया तो फिर वो रिमूव हो जाएगी परमानेंट, उसके शरीर में नहीं आएगी। बस यही खेल होता है। वहाँ पे तो शक्ति मिल रही है, वो पीछे कर दे रही है, धकेल दे रही है, उसके पास इतनी पावर है। लेकिन वहाँ बंधन लगाने वाला कोई नहीं, तो वो शक्ति फिर दोबारा से वापस आ जाती है शरीर में। यही हो रहा है सब लोगों के साथ। जाते हैं, अपना शरीर हिलाते हैं, वहाँ पे महसूस करते हैं एक दो दिन अच्छा, फिर घर आते आते वो शक्ति फिर वापस आ जाती है। तो पितृदोष क्या होता है? जैसे बहुत से अगर मैं देखूँ ना, मेरे हर दूसरे क्लाइंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम मेरे घर में पितृदोष है क्या? मर जाते हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पता, जिनको मुक्ति नहीं मिली है। हाँ। लेकिन उनको पितर बना के पूछते हैं ना, भूतों को पितर बना दिया है। वो पितर तो बने ही नहीं है, वो भूत ही है। कैसे बनते हैं? इसकी एक पूरी थ्योरी है। हाँ। ये अगर किसी मंगलवार के दिन किसी भी परिवार में किसी की भी डेथ होती है, संडे भी, और संडे के दिन, हम्म। है ना, मंगलवार और रविवार के दिन किसी भी फैमिली में किसी की भी डेथ होती है, उस पूरे परिवार को पितृदोष लग जाता है, और वो जो जिसकी डेथ हुई है वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। और इसमें एक ही 2 ही दिन क्यों? 2 ही वार होते हैं, जैसे मसानियां बनती है ना, मसानी, तो ये भी वही उसी वार में मरे होते हैं, और नक्षत्र के अकॉर्डिंग इनको सिद्ध किया जाता है। आपने सुना होगा गुंगड़ मसानी, किसी के ऊपर पोजीशन है और उसे कितने भी पीट लो, मार लो, कुछ भी कर लो, वो बोलेगी ही नहीं, वो गुंगड़ मसानी है। पहले एक
सॉरी, झापड़ी मसानी का यूज़ किया जाता था, वो चोरों से रक्षा करती थी। फिर एक कुकड़ी मसानी यूज़ की जाती थी, वो जानवरों को परेशान करती थी। तो मतलब जो मसान और मसानियाँ होती है ना, वो इन्हीं 2 दिनों में मरते हैं और ऋतुओं के अकॉर्डिंग इनको बाँटा जाता है। तो तांत्रिक इसकी आड़ में रहते हैं कि अगर किसी ऐसे दिन इनकी मृत्यु हो तो, क्योंकि वो पितृ योनि में वो जाएंगे ही नहीं। अब आप कह रहे हो कि कैसे पता चलेगा? पितृ योनि में एक और इंसान नहीं जाता है जिसका मोह खत्म नहीं होता है अपने परिवार से, वो ऑटोमेटिक मर गया तो वो भी पितृ नहीं बनता, वो भी प्रेत योनि में ही जाता है, उसका कोई सा भी दिनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ शिक्षाएं हैं और आपकी वो पूरी नहीं हुई है, और अगर आप बेसमय गए हो, और अगर मरने के बाद सीधी सीधी बात है, मोह माया अगर आपके मन में है, तो वो तो हर किसी के मन में होती है। नहीं, मोह माया किस चीज में? अगर आपने धन कमाया है और आप ये सोचोगे मेरा धन कोई भी यूज नहीं करेगा, ये मोह माया है। नहीं देखो, माया तो हर किसी को होती है ना। जब मरने वाले होते तो उन्हें टेंशन होती है कि इवन अगर उनके पोते भी हो रखे तब भी होता है कि ये पोते की देख लेती, ये शादी हो जाती, वो हो जाती, तो वो तो बंदा ये हर कोई मोह रहता है। अलग है। लेकिन आपने जो कमाया है और आप जैसे आपने मान लो 10 करोड़ रुपए कमाए और आप चाहते हो कि मेरे पास लग्जरियस गाड़ी हो और मैं लंदन वगैरह घूम करके आऊं और मैं अपने पैसे किसी को भी ना दूं, ठीक है? अब चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, जब आपकी डेथ हुई ना, डेथ के बाद आपको 13 डेज कहा जाता है ना कि स्पिरिट्स को उस घर में ही छोड़ते हैं। तो वो जो गण होते हैं ना यमराज के, वो यही दिखाते हैं कि तुझे ये देख, ये तेरी फैमिली है, तुझे कोई कुछ नहीं समझता, तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, तुझे हमारे साथ चलना है, मोह माया त्याग दे। 13 दिनों से यही चीजें समझाई जाती हैं। उन 13 दिनों में भी जब उसकी वो जिद खत्म नहीं होती ना, वो मोह खत्म नहीं होता कि नहीं वो चीज मेरी है तो मेरी है, मैं उस चीज को नहीं छोड़ूंगा, ये यहाँ पे इसकी मोह माया ही उसे वहां पे जकड़ कर रख लेती है। दूसरा, अगर किसी के ऊपर तंत्र है, ठीक है, और तंत्र से उसकी मृत्यु हुई है, तो जिस प्रेत ने उस इंसान को मारा है वो कभी उसे मुक्त नहीं होने देगा, वो उसे अपने पास रखेगा, ठीक है, उसी घर में वो इंसान प्रेत बन के रहेगा और प्रेत के अकॉर्डिंग काम करेगा। तीसरा होता है कि अगर किसी ने भूत प्रेत की साधना की है, तो भूत प्रेत को साधने के बाद में उनसे वचन जब लिए जाते हैं तो उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 10 साल यूज करूंगा, 20 साल यूज करूंगा, ठीक है, वो उतने में अग्री हो जाते हैं। फिर इंसान के मन में जब उससे वो धन कमाना शुरू करते हुए, प्रेत किसी का भी बिगाड़ने में माहिर होते हैं, बनाते वो 2-3 दिन के लिए, फिर चौथे दिन ऐसा ही हो जाता है। बहुत जगह जो लोग जाते हैं उनको महसूस होता होगा कि 2-3 दिन सब ठीक है, चौथे दिन फिर से ऐसा ही हो गया। तो ये प्रेत जिनके पास वो जा रहे हैं उनके पास प्रेत है जो काम करने हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो अब जिसने प्रेत सिद्धि की है, उसके पास उस काम से धन आ रहा है, तो उसने प्रेत को छोड़ा नहीं, जैसे अपने वचन लिया, उसने वचन निभाया तो इधर भी वचन निभाना है। अब क्या होता है कि उसने नहीं किया ना, तो वो प्रेत उसे इतनी बुरी अवस्था में मारता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोग इस फील्ड में हैं और बहुत बुरी मौत मरे हैं, तो यही कारण होता है, वो प्रेत ही है जो उनको परेशान कर रहा है, ठीक है, और फिर मारता है। मारने के बाद ना वो उनको अपना गुलाम बनाता है और उसे घर में छोड़ देता है। इन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है और ये प्रेत योनि में जाते हैं, ठीक है, और ये प्रेत योनि में जाने के बाद ये लोगों को परेशान करते हैं। एक पितृदोष आपकी कुंडली में योग बन के जो आ रहा है कि आपके परिवार में किसी की ऐसी मृत्यु हुई है, वो कुंडली में पहले से ही रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा पितृदोष है। ये जो मेन तंत्र के नजर से अगर आप देखो तो इन लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, और जो प्रेत योनि में जा रहे हैं वो अपने ही परिवार को परेशान करते हैं। ये होता है पितृदोष। तो यहाँ पे जो हम काम करते हैं ना, यहाँ पे स्पिरिट्स को बुला करके उनको फिर हील किया जाता है, उनको मतलब मोह माया से छुड़ाया जाता है। इसमें भी माता बगलामुखी के हवन होते हैं 41 डेज के। देन वो स्पिरिट्स वापस से अपने घर में जाती है, सबको ये दर्शन देती है सौम्य रूप में कि अब वो पितृयोनि में है। फिर उस दिन वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है। नहीं, 40 दिन के अंदर जिस भी दिन उसकी आत्मा हील होती है ना, वो वापस अपने घर में चली जाती है और उनको सामान रखवाते हैं उसके लिए। तो इन 40 डेज के अंदर वो हील हो जाती हैं। तो ये पितृदोष, तो आप 41 डेज आप हवन करते हैं? हाँ, ओके, करवाती हूँ मैं अपने शिष्यों से। ओके। तो इन 41 डेज में वो आत्मा रिलीज हो जाती है प्रेत योनि से। तो जो आत्मा प्रेत योनि में है और अपने परिवार को परेशान करी, ये पितृदोष है तंत्र की नज़र से। और एस्ट्रोलॉजी की नज़र से जो कुंडली में योग बन रहे हैं, या फिर जैसे अगर ये पितृदोष नहीं है कि जैसे कुछ लोग पितरों को मानते ही नहीं है, जैसे भी जो उनके ये पूर्वज पितृ उनके नाराज हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम पितरों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो भी मिला है, आज आप जो भी सुख भोग रहे हो, मान लो आप शादी करके इस घर में आए, ठीक है, वो आपकी उनका शादी दिया हुई, हुआ है। हाँ, उनका दिया हुआ है। अब मरने के बाद जब वो पितृयोनि में है, तो साल में कुछ समय हर किसी को बांटा गया है कि ये पितरों का समय है, ये इनका समय है, उनका समय। जब पितरों का समय होता है तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारा ही दिया हुआ हर चीज भोग रहा है और उसके पास हमारे लिए समय नहीं है,
तो पितृ उस जगह पे सबसे ज्यादा रुष्ट होते हैं और वहाँ पे ना जो आपके कुल देवी देवता आप जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो पीछे हो जाते हैं और वो पितृ जो कुपित होते हैं ना वो आपके सारे काम बिगाड़ते हैं। इसे भी पितृदोष कह सकते हैं नॉर्मली, या फिर कह सकते हैं कि वो नाराज है, रुष्ट हैं, है ना। पितरों की आत्मा का अंश तो हमारे अंदर होता है, उनकी आत्मा तो हमारे अंदर है। वो चाहे तो हमें ज़मीन से हिला सकते हैं, अगर हम उनकी पूजा पाठ ना करें या उनको भोग ना दें तो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो बहुत लोग पूछते ही नहीं है, कितने साल साल हो जाते हैं। हाँ, कई जगह नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो ये दोनों तरीके से पितृदोष होता है और इनका भी क्योर होता है। उनमें देवी देवता कैसे डिवाइडेड है आपके अकॉर्डिंग? ऐसे देवी देवता जिस तरीके से जो परिस्थिति सामने आई उस चीज को हैंडल करने के लिए देवी देवता ने जो रूप धारण किया उस अकॉर्डिंग वो उस समय उस अनुसार वो बट गए। जैसे मानो कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, हाँ। शिव जी का भक्त है, तो वो किस चीज से डील नहीं कर सकता? किस चीज से डील नहीं कर सकता? वो हर चीज से कर सकता है। कैपेबिलिटी होती है, देवी देवता हर कैपेबिलिटी आपको देते हैं, लेकिन एक सेक्टर अगर आप देखो, जैसे कहते हैं ना दुर्गा हैं, काली हैं, तो दुर्गा को आप तंत्र के लिए बहुत कम यूज करोगे, काली को आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। दुर्गा को आप अपने दुर्गा लेकिन माता अगर को कोई, जैसे मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, सारी दुनिया जान रही है, हाँ। तो अगर मेरे ऊपर कोई तंत्र कर रहा है और मैं उनका माँ दुर्गा का नाम ले रही हूँ, तो क्या वो काम नहीं करेगा? प्रोटेक्शन बहुत जरूरी मतलब माँ काली के बिना वो नहीं है। होगा? हो सकता है क्योंकि आप एनर्जीज भी तो रिमूव कर रहे हो। नहीं नहीं, मतलब तंत्र अगर माँ कोई कर ये रहा जैसे ये तंत्र मान लेते हैं, सपोज आप तांत्रिक हैं और मैं मेरे ऊपर आप तंत्र कर रहे हैं, तो मैं माँ दुर्गा का जो भी मुझे आता है, जो भी मैं भक्ति करती हूँ, मैं अगर उन्हें बुला रही हूँ, उनका नाम ले रही हूँ, तो क्या मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? वो मेरी रक्षा नहीं करेंगी? आपको आपके ऊपर तंत्र का असर फिर भी होगा। आप भले ये कह सकते हो कि आपने उनका नाम लिया, नाम जाप किया, और माँ काली भी तो उन्हीं का रूप है। बिल्कुल है। मतलब मैं आपको फैक्टर बता रही हूँ, जैसे कि मैक्सिमम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं और बहुत से लोग काली जी को नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शमशान में रहती हो ऐसे वैसे, ठीक है। तो ये वाली बात मैं बताना चाह रही हूँ। तो फैक्टर बटा हुआ है। सेम इसी तरह से देवी देवता जब जैसी परिस्थिति होती है उस तरीके से देवी देवता भी बटे हुए हैं। जैसे आपको तंत्र के फील्ड में मतलब बहुत आगे जाना, आप काली जी की पूजा वो करो। तो जान, जैसे सिद्धि के लिए हम ऑब्वियसली सबको पता है, माँ भैरवी, भैरव जी, माँ काली, आप इनकी पूजा करो। हाँ। बट जैसे मेरी ऑडियंस है तो वो तो यही सोच रहे हैं ना कि अगर हम पे कर रहे हैं, अब मैं तो राधे राधे बोलती रहती हूँ सारा दिन, फॉर एग्जाम्पल कोई है जो ऑडियंस में कि जो कहते हैं कि मैं तो सारा दिन राधे राधे बोलती हूँ, क्या मेरी प्रोटेक्शन नहीं होगी? नहीं। तंत्र, मैंने आपको पहले बताया, तंत्र एक ऐसी क्रिया है, देवी देवता को नहीं छोड़ रहा वो। ग्रहण देखो ना, ग्रहण भी आप एक तरीके से देखो कि जो देवी देवताओं पे ग्रहण लग जा रहा है, जब ग्रहण लगता है तो हम सभी मूर्तियां वगैरह ढक देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज बहुत पावरफुल हो जाती हैं। तो अगर देवी देवता तंत्र मंत्र से नहीं बच रहे, ग्रहण से नहीं बच रहे हैं, तो फिर एक ह्यूमन बॉडी है, अगर केवल आप नाम जाप कर रहे हो तो ये चीज आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। तो मतलब जो है तंत्र जो है वो सबसे सुप्रीम है और इसी वजह से किलित भी किया गया, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग ही है कि लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए ना ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले के साथ गलत होगा या सही, वो उसको यूज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें यूज होती हैं। एनर्जी का लेवल भी बहुत मायने रखता है कि आपका एनर्जी लेवल कितना पावरफुल है। जो आसपास शक्ति चल रही है ना, जो एनर्जी आपके साथ चल रही है, उसका एनर्जी लेवल कितना है। जैसे माँ दुर्गा आपके साथ चल रही है तो उनका एनर्जी लेवल कितना है? मतलब मैं समझी नहीं। जैसे उनकी एनर्जी तो एक्सट्रीम नहीं, आपने कितना गेन किया है? ओके, मैंने कितनी गेन की किया है? है। अगर जैसे आपने गेन की और मैंने प्रहार किया, ठीक है, तो अगर मेरी शक्ति वहां पे आपने जो गेन किए ना उससे कम हुई तो नहीं होगा। अगर आपने उतनी नाम जाप नहीं की, उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं की और मेरी जो प्रक्रिया वो पावरफुल है तो आप पे होगा। प्लस अगर डीएनए वगैरह यूज हो रहा है, आपके पहने हुए कपड़े, बाल, हैंकी, कुछ भी ऐसी यूज हो रही है जहाँ पे आपका पसीना है, डीएनए है, तो वहां पे वो चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि उस चीज को आप नहीं हटा सकते। इस ब्रह्मांड में करोड़ों दुर्गाएं, करोड़ों काली, करोड़ों शिव हैं। आप जपोगे आपको दर्शन होंगे, ये जपेंगे इनको भी दर्शन होंगे। कैसे हो जाते हैं? एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी रूप में। और आपकी एनर्जी, आपको ने जो भी एनर्जी क्रिएट होगी वो कितनी पावरफुल है, अगर वो बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीम कर लिया है आपने, तो आपकी प्रोटेक्शन वो कर देगी। उसके पास कोई चीज़ आएगी ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आपके पास इतना होगा कि नेगेटिव ऑटोमेटिकली दूर भाग जाएगी। तो ये एनर्जी का खेल है, आप कितना क्रिएट कर रहे हो। भगवान की सिद्धि मतलब यही होता है कि आपने कितनी एनर्जी, ऊर्जा को अपने प्राप्त किया है। तो अगर एनर्जी स्ट्रांग है, यानी कि बेसिकली इसे हम ऑरा भी बोलते हैं, अगर ऑरा पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो तंत्र चाहे कितना भी स्ट्रांग है वो आप रोक सकते हो। तंत्र जो होता है ना, वो तंत्र में जो टकरा जाएगा। जो उसमें नेगेटिव एनर्जीज का यूज किया गया है वो आपकी एनर्जी से लड़ेंगी,
थोड़ी आपको उस वक्त हो सकता है वीकनेस Problem वगैरह होती है। आए, हाँ, थोड़ी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आपको थोड़ा चक्कर वगैरह आ सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे नॉर्मल है, पर आप वीक महसूस कर रहे हो। इस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि तंत्र किया गया था, जिसको आपकी एनर्जी और वो एनर्जी आपस में लड़ रही थी। वहाँ पे एनर्जी जब रिड्यूस होती है तब आप वीक फील करोगे, फिर आप जाप वगैरह करोगे, फिर वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये वैसे ही मेंटेन होती है। ओके, तो यानी कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे मेन। हाँ। और घर का ऑरा, जैसे घर पे तंत्र कोई कर रहा है तो घर का भी ऑरा अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कोई चीज तो होगी ही नहीं। घर का मेन गेट की आप आरती करें आप रोज। हाँ, कैसे आपका मेन गेट होता है, कैसे कर राइट टू लेफ्ट करें आप। Okay, 7 जैसे टाइम हम- कर सकते हैं। कपूर से लेके कर सकते हैं, या बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं। अगर मैं बता देती हूँ, अगर जिनके भी घर में प्रॉब्लम है वो एक धूना तैयार कर सकते हैं। इस धूने से मतलब नेगेटिव एनर्जी बहुत, उनकी एनर्जीज कम हो जाती है। मोर का पंख, तेजपात और काली मिर्च, लौंग और एक जड़ी बूटी आती है, भूत केशी कहते हैं उसे, वो थोड़ी सी डालनी है बिल्कुल। इन सब चीज़ों को मिला करके एक पाउडर बनाना है आपको, और इसमें हींग ऊपर से आपको डालना है, जो पाउडर बेस में आता है। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग बेस में है तो उसे वो फिर पाउडर बना सकते हैं। और रोज़ शाम में, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो सैटरडे और मंगलवार कर सकते हैं, संडे के भी दिन कर सकते हैं। तो गोबर के कंडे को पहले आपको सेक लेना है गैस पे, उसके बाद ये पाउडर आप उस पर डाल के पूरे घर में घुमा दो। इससे घर में घुमाने के बाद ना मेन गेट पे गेट करना पे होता है रख दो। 7 टाइम्स ये कर सकते हो। आपको कपूर भी जलाना है उसमें, पूरे कमरे में घुमा के फिर मेन गेट पे आपको 7 टाइम उसको ऐसे राइट टू लेफ्ट करना है। आप रोज भी कर सकते हो, जितना रोज करोगे उतना उसका और क्लीन होगा। जैसे अगर मैं अपने बताऊं तो मेरे घर में मैं डेली इवनिंग में लोबान की धुमनी एंट्रेंस पे करती हूँ 7 टाइम्स। आपने सही बताया। तो ये क्या ये इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव है, और ये लोबान लक्ष्मी में के ना लिए आप थोड़ी गंधक का यूज भी करें अगर आप करती हैं। ओके। ठीक है, एक तो आपसे बैक्टीरिया भी खत्म होंगे। सबसे पहली बात तो मैं साइंस की बात ही करूँगा, और वैसे भी वो काम करेगी। जैसे लोबान होती है ना, तो लोबान से कुछ नेगेटिव एनर्जी आकर्षित हो सकती है। अगर उसके साथ गंधक पड़ा होगा तो नहीं होंगे। तो नहीं होंगी, और आपको और अच्छा फील होगा अपना। मतलब जैसे आपको अच्छा फील होता है, मुझे यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है आके, लेकिन हो सकता है इससे भी अच्छा फील हो, फिर मन खुश हो जाए और ज़्यादा। ये होता है, ये कर सकते हैं लोग, अच्छा होता है। तो जो जनेऊ धारण करते हैं, क्या उनके ऊपर भी सब कुछ हो सकता है? उनका ऑरा स्ट्रांग नहीं है? जनेऊ धारण का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना होगा। जनेऊ धारण कर लिया तो ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि आप धार्मिक हो गए। सिर्फ जनेऊ इसलिए धारण किया जाता था कि जो आपका पुरुष वर्ग है उसमें वो मर्यादा में रहे, वर्जन रहे वो हमेशा। इसलिए जनेऊ, बस यही जनेऊ का कारण है, और कुछ नहीं, और कोई वो नहीं है उसका जनेऊ का महज। और जनेऊ धारण किए हुए तो शादी करते हैं। उसके बाद चाहे तो जनेऊ हटा भी सकते हैं, लेकिन उसका अगर शास्त्रों में जाएंगे ना आप पढ़ेंगे शास्त्र, तो मेन है कि आपको वर्जिन रहना है अगर आप जनेऊ पहन रहे हो तो। वर्जन अगर आप वर्जन रह सकते हो, साधना में जा सकते हो, अगर वो आपको आपकी- ध्यान दिलाता रहेगा कि जनेऊ है, आप गलत नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप केवल अपनी स्त्री के साथ रह सकते हो, पराई स्त्री का गमन आप नहीं कर सकते अफेयर हो। नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसे कहा जाता था कि जब तक किसी भी ब्राह्मण बच्चे का, क्योंकि लोग बच्चे में ही कर देते थे, तो शिक्षा वगैरह जब पहले शुरू होती थी, गुरुकुल में होती थी, तो वहाँ पे कहा जाता ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी जाती थी पहले, क्योंकि पहले जात पात बहुत ज़्यादा था, और जो दे सकते थे मतलब ये कहा जाता था कि वो ही पढ़ेंगे, है ना। पहले बहुत रूढ़िवादी धारणाएं बनी हुई थी। तो जब किसी बच्चे का जनेऊ हुआ तो करता था, तो यही कहते थे कि जब तक जनेऊ नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्योर ब्राह्मण है। ये रीति अपनाई जाती थी। जिस दिन जनेऊ हुआ वो बिल्कुल शादी की तरह ही होता है, उसके सारे रिचुअल्स, लेकिन उसमें बस शादी नहीं होती, हल्दी भी होती है, मंडप भी होता है, देन लास्ट में जनेऊ होता है। ठीक है, तो जनेऊ एक मर्यादा रखने के लिए दिया जाता था, और ये बताया जाता था कि आपका वर्ण जो है वो ब्राह्मण का है, और आपका काम है वो वेदों को धारण करना है, ज्योतिषी में आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है, समाज के लिए आगे बढ़ना है, और आपको धार्मिक होना है। अगर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं ना, तो ये धागा उसको याद दिलाता था कि आपको गलत नहीं गलत नहीं करना है, मर्यादा है वो। मर्यादा है। तो जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने जनेऊ धारण किया है तो उनको नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करेंगे। अब इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, वो बिल्कुल कर सकती है। तो जैसे आप एक और चीज बता रहे थे ऑफ कैमरा कि घरों में हवन सब कराते हैं, लेकिन उसका असर सबको नहीं मिलता है, क्यों? हवन, सबसे पहले तो घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, और अगर नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए आप बेसिकली आप किसी भी चीज़ के लिए हवन करवा रहे हो, तो हवन हर वक्त नहीं हो सकता। हवन कराने के लिए सबसे ज़रूरी है कि
अग्नि का वास देखना चाहिए, क्योंकि अग्नि में हम जो सामग्री डाल रहे हैं वो उस देवी देवता को जा रहा है जिनके लिए हम हवन कर रहे हैं, ये उनका भोग है, ठीक है। तो जब देवी देवता अवेलेबल होंगे आप उन्हें तभी तो खिलाओगे। अगर आप मेरे सामने में आपको जब भी खिलाऊंगी, अगर मैं उत्तराखंड में हूँ आप दिल्ली में हो तो मैं ऐसे अगर बोलूंगी कि आप खा लो तो आप नहीं खा पाओगे। अग्नि का वास अगर फ्राइडे को होगा ना और फैमिली में हवन हो रहा है तो ही वो काम करेगा। आप नहीं तो किसी भी दिन करोगे ना, अग्नि का वास पृथ्वी पे भी होगा ना तो वर्क नहीं करेगा। आप फ्राइडे को करके देखिए, क्योंकि शुक्र का ग्रह है और उस समय माँ की कृपा बहुत रहती है और माँ ही इस ब्रह्मांड को चला रही है। फ्राइडे को इसलिए बहुत, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें बता रखा है, रीज़न तो उन्होंने भी हमें नहीं बताया, थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला इतना ही उन्होंने बताया मुझे, अब वो मैं बता रहा हूँ। फ्राइडे को आप हवन कराइए, बाकी को किसी दिन हवन कराइए, आप फर्क दिख जाएगा आपको। जैसे हम घर में हवन कराते हैं तो उसका मेन मोटिव होता है हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति जो है वो अच्छी रहे, सुख शांति हो जाए, कलर है और घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना रहे। हमको सब कुछ देता है। तो शुक्रवार को अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप पहले ये चेक करना चाहिए कि अग्नि का वास आकाश में है, पाताल में है या पृथ्वी में। जिस वक्त अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है उसी वक्त हवन करना चाहिए। अगर आकाश में या पाताल में है तो दरिद्रता, रोग, आर्थिक स्थिति में कैसे नुकसान पता करेगा? ये मुहूर्त अगर आप तो गूगल आ गया, अब तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हो, है ना। और पंचांग वगैरह पे ये स्पष्ट होता है और इसकी एक विधि होती है जानने की ज्योतिष में, ठीक है, कैलकुलेशन करके कि किस दिन है किस दिन नहीं है, इस तरीके से। अरे बताते ही नहीं, मतलब मैं खुद आपसे पहली बार सुन रही हूँ। मैं हवन वगैरह बहुत कराती हूँ। जैसे माता बगला जो हैं उनसे आप कोई भी कृपा प्राप्त करने चाहोगे अपने लिए या किसी और के लिए, जैसे मोरों के हवन कराते हैं तो हवन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था हवन करना तो हमारे गुरु ने ही ये बात बताई थी कि वो हवन प्रिया तो हैं, क्योंकि वो हर काम हवन पे करती हैं, लेकिन वो करेंगी तभी जब उनको तुम बुलाओगे और वो पृथ्वी पे भोग दोगे। तुम पृथ्वी पे हो तो तुम पृथ्वी पे जब हवन करोगे तो पृथ्वी पे अग्नि का वास होना चाहिए। अगर पाताल में है तो अग्नि यहाँ पे है ही नहीं, आप जो भोग दे रहे हो आसपास की नेगेटिव एनर्जीज उस चीज को कैरी करेंगी, आपके घर में एंट्री लेंगी और आपका नुकसान करेंगी। वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई स्ट्रेस मिलना शुरू ही रहेगा। पाताल में सब नेगेटिव एनर्जी रहती है, पाताल में, ब्रह्मांड में सब पॉजिटिव, बीच में इंसान। तो अब पाताल में अग्नि है तो अग्नि में डाल दो तो सब नेगेटिव एनर्जी को मिल रहा है, ये मान के तो चलो। वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप आकाश में कर रहे हो तो दरिद्रता आती है, ओके। ठीक है। दरिद्रता मतलब कि आप जो कमा रहे हो वेस्ट हो रहा है, हवन पूजा पाठ जो भी आपने किया उसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा। और जिस वक्त अग्नि का वास पृथ्वी पे है उस वक्त आप हवन कर रहे हो किसी भी रीजन से, वो आपको सक्सेसफुल होगा। जैसा कि आप अपने घर की सुख शांति इत्यादि के लिए करा रहे हो तो आप फ्राइडे को कराओ। और तंत्र में बस हम ये चेक करते हैं कि पृथ्वी पे अग्नि का वास कब है, जिस दिन से होता है उस दिन से हवन स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो फिर बीच में नहीं देखते, क्योंकि वो स्टार्ट हो गया तो वो उनको ही प्राप्त होना है, क्योंकि वो एक जैसे होता है ना संकल्प बेस पे हो गया कि आपको आना है और स्वीकार करना है, ठीक है। तो ये उस तरीके से चलता है। एक और जो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये सब मिडिल क्लास या हम जैसे लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है, आत्माएं हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है, कभी अंबानीज या इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? इतनी रील्स हाईलाइट हो रही हैं, अंबानी जी कितनी जगह जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, घूमने जाते हैं और कितने लोगों से कनेक्ट है। उन्होंने अपनी शादी में कितने सारे लोगों को, अपने लड़की की शादी में कितने सारे लोगों को बुलाया था, कनेक्ट थे, उनसे बात भी होती है उनकी सबकी। एक हवन की भी रील वायरल हुई थी, क्या नाम है उनके बच्चे का, अनंत। तो अनंत अंबानी ने भी कितने सारे हवन किए माता काली के शायद, है ना। तो हर कोई कराता है और बॉलीवुड है, सांसद है, मतलब पॉलिटिशियंस है जो बड़े बड़े, वो भी कराते हैं। बॉलीवुड में भी ये चीजें बहुत हाई लेवल पे चलती है, तो वो भी कनेक्ट होते हैं कभी कभी कुछ लोग और वो करवाते हैं। और वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल में चलता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसे की कमी है नहीं। आप एकता कपूर को देख लो, वो कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन्होंने कितनी सारी रिंग वेयर कर रखी हैं और हर लोग टाइम टाइम पे पूजा कराते हैं। होता क्या है ना कि जो आदमी है जो गलत कर रहा है, क्योंकि क्यों गलत करा रहे हैं, मुझको फेम चाहिए, आपको नहीं दिलाना मुझे फेम, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपका कुछ बुरा होगा तभी तो मुझे नाम मिलेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ ही चलती है, बुरा करने पे मुंह मांगी रकम मिलती है और वहाँ पे इस चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए एक्सट्रीम लेवल पे चलती है। आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ टाइम बाद उन्हें लोग, मीडिया वाले भी उन्हें नहीं पूछ रहे हैं। कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, जो बिल्कुल फ्लॉप थे उनको अचानक से मीडिया इतना पूछ रहे हैं, है ना। तो क्यों हो रहा है ये, इसी का कारण है, ठीक है। तो वहाँ पे जो गलत करने वाले बैठे ना, वो मुंह मांगी रकम मांगते हैं और गलत काम जो भी करते हैं वो कभी भी फेल नहीं होता है,
क्योंकि प्रेत जाते हैं, उनसे आप उल्टा काम कराओ वो पक्का आपको करके देंगे, लेकिन यही आप प्रेत से अच्छे काम करा लो वो नहीं करके देंगे। अगर कोई आपके पास सही इंसान है और उससे आप जुड़े हो और अगर आप उस चीज को रिमूव कराना चाह रहे हो तो वो रिमूव हो सकती है। कराते हैं, मतलब बेसिकली बिल्कुल हर कोई कराता है। बिल्कुल। यस। और सही करने वाले 2 हैं और बिगाड़ने वाले 8 हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। मतलब जो गलत सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है उसकी भरमार है, क्योंकि गलत करने वालों की लाइन लगी, करवाने की लाइन लगी कि भाई हम तुमको इतना पैसा देंगे अभी कर दो। तो पैसा मिलता है, सही जगह पर सही करने का नंबर आता है, वहाँ पे कहते हैं आप पैसे ही मांग रहे हो। तो सही गुरु को कैसे पहचाने? मतलब पहली बात तो ये है कि गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है, आप शिव जी को भी गुरु मान के कर सकते हो। गुरु का मतलब ये होता है कि वो आपको हमेशा इंडिकेट करेंगे कि तुम्हारे लिए ये गलत है, ये सही है, ठीक है। गुरु का मतलब ये भी होता है कि वो आपको टीच करते हैं कि तुम ये इतना ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा, इतना कम करोगे तो नुकसान होगा, तुम्हें इस लेवल पे चलना है, इस पथ पे चलना है। तंत्र के फील्ड में आ रहे हो तो गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पर कैसे पहचाने सही गुरु? पहचानना तो बड़ा मुश्किल हो जाता आज है, तो पैसों में बिकते हैं। लेकिन पैसों में तो हर चीज़ मिलती है, क्योंकि क्रिया करानी होती है। नहीं अगर आप क्या कहते हैं, आपको गुरु ढूंढना है, अगर आपको मिल भी गया और वो आपको साधना दे रहा है तो वो भी गलत है। अगर आपका सही गुरु होगा ना तो पहले तो आपको फिल्ट्रेशन करेगा, आपकी पूरी बॉडी का स्कैन करेगा, उसके बाद आपकी जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण करेगा, आपकी जो ग्रह नक्षत्र है उनका बुरा प्रभाव आपसे शरीर से हटाएगा, तब जाके अपना शक्तिपात करेगा। जब 1% अगर जब शक्तिपात करेगा तो आपके चक्रास हैं वो सब हील हो जाएंगे जो बिल्कुल ठप पड़े हैं। जब वो हील्स होंगे तब आप मंत्र जाप करोगे तो उसमें एनर्जी आके फिर बैठना शुरू होगी, फिर आपकी तीसरी आंख तब खुलेगी, तब आप कुछ कर पाओगे। जब आप देख ही नहीं सकते हो तो फिर करोगे क्या तंत्र में, है ना। जैसे आप वो ध्यान लगाते हो तो रिंग रिंग घूमता है, बिंदी जाती है लाल पीली हरी बैंगनी इस टाइप की, जब तक ये नहीं आएगा तो आप फील्ड समझ रहे थे, शुरुआत है, इसके बाद ही आपकी सब जर्नी शुरू होती है। इसके बाद जैसे आपको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे शेर पानी पी रहा है, इस तरह की अनुभूति होती है। बहुत सारे शिव जी भी दिखते हैं, आपको दिखेगा कि शिव बैठे हैं, उनके पीछे विष्णु जी बैठे हुए हैं, या आपको दिखेगा कि शिव खड़े हैं, परछाई आपकी पानी में, उन विष्णु जी की परछाई पानी में है। तो शिव और विष्णु एक ही हैं, जैसे बोलते हैं कि अलग अलग है, एक ही हैं। उनको जपोगे अलग अलग नाम से तो अलग अलग शक्ति क्रिएट हो जाएगी, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, इतना ही है और कुछ नहीं है। जैसे गुरु को आप ऐसे ही देख सकते हो, अगर ये गुरु आपका करवा रहा है जो क्रिया मैंने बताई है तो ठीक गुरु है वो। जैसे लोगों ने गुरु बनाया अगर है, थोड़े बहुत पैसे की डिमांड भी कर रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ क्रिया कराएगा तो लेके तो आएगा ही, अपने घर से कोई नहीं देगा। इसमें कोई दोष नहीं है कि वो गुरु है तो पैसे मांग रहा है, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। अब देखो इतनी महंगा ये तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। जैसे अगर किसी ने गुरु बनाया और उन्हें ऐसा जज करना है कि उन्होंने जो गुरु बनाया है वो सही है या नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। अगर सपने में उनको उनका गुरु डरा हुआ या भागता हुआ दिखता है तो आपको उनसे बिल्कुल हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु आपके लिए सही नहीं है। और सपना ही ना आए तो बिल्कुल आएंगे, अगर आप उनसे बाय हार्ट कनेक्ट हो बिल्कुल आएंगे, है ना। अगर हंसता हुआ भी दिखेगा तब भी नहीं, तो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हो और उस वक्त आपको कोई भी इंडिकेशंस नहीं मिल रहे ना आपको कैसे निकलना है, आपको उस गुरु का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब दीक्षा दी जाती है ना तो सबसे पहले आपके जिस शरीर में जितने भी छेद है उन सबकी शुद्धि की जाती है, आपकी आंखों की शुद्धि की जाती है, दांत जितने होते हैं उनकी शुद्धि होती है, जीव की शुद्धि होती है, लार की शुद्धि होती है क्योंकि इसमें कीटाणु है। और कहा जाता है कि जब तक आपके मुख की शुद्धि नहीं होती, मुख शोधन नहीं होता, आप नहीं जप सकते मंत्र, ठीक है, क्योंकि मंत्र किलित रहते हैं, जहाँ मुख शोधन हुआ वो उत्किलित हो गया। आपके चक्रों का फिल्टर किया जाता है, आत्मा की शुद्धि की जाती है, और सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी दोष में तो आप नहीं फंसे हो। जैसे पितृदोष होता है वो हमारी कुंडली में जन्म से ही होता है, और बहुत से ऐसे दोष होते हैं, काल सर्पी हो गए कुंडली में, या कोई ऐसे पास्ट कर्मास है जो हील करना होता है, और वो काम किसका होता है, गुरु का। आपने सुना होगा कि अगर आपको सही गुरु मिलता है ना तो 50% कर्म जो आपके होने हैं वो तो वहीं कट जाते हैं और आपकी नई जीवन आपको मिल जाता है। मंगल शनि और बुध इनको एक्टिवेट करना पड़ता है अगर आप तंत्र के फील्ड में हो तो। शनि का तो रोल है ही ना, तंत्र में सबसे बड़ा रोल है बुध का, ठीक है। अगर बुध नहीं है तो आप तंत्र के फील्ड में नहीं आ सकते। कैसे उनका रोल कैसे है? उनका रोल ये इसलिए है क्योंकि
वो बुद्ध एक तरह से आप समझ लो कि अर्धनारीश्वर का एक तरह से रूप मानते हैं उनको, और वो सबसे पावरफुल एनर्जी है इस फील्ड में। अगर आपके पास जैसे कुछ कोई लोग तंत्र करते हैं, जैसे कुछ अर्धनारीश्वर का रूप है जिनके पास, वो तंत्र करते हैं तो उनका तंत्र काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी पावर होती है। और बुद्ध को किया हुआ तंत्र इतना पावरफुल होता है, उसे भी काटना नामुमकिन हो जाता है। और जिसका बुद्ध स्ट्रोंग है वो वाणी से भी स्ट्रोंग रहेगा, तंत्र में भी माहिर रहेगा, बोलने में एक्सपर्ट रहेगा, और मीठा बोलता है वो। तो बुद्ध की खासियत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप दोनों से बात करके बहुत कुछ जानने को मिला। मेरे भी पर्सनली बहुत सारे डाउट्स थे जो आपने क्लियर किया। आई होप मेरी ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा। अगर दोबारा वो डिमांड करेंगे तो मैं आप दोनों को दोबारा ज़रूर बुलाना चाहूँगी। बिल्कुल, आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो लोग जानना चाहते हैं। हमने कोशिश की कि उनको बताया जाए। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना समझते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि समझें, और ये चीज़ सब होती हैं, ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में कि नहीं होता है, सब चीज़ पाई जाती हैं। अब महसूस करते हैं या नहीं करते, ये आप पे डिपेंड होता है। जी, थैंक यू। Welcome. जय माता दी। जय माता दी। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट्स हैं कमेंट में करिएगा। इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस पे जाके आप वो क्लिप्स देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। जय माता दी।